बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने आप लोगों को ठोस और द्रव अवस्था की विशेषताएं बताए थे। इस वीडियो में हम लोग आपको गैस अवस्था की विशेषताएं के बारे में बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट। सबसे पहले जान लेते हैं शेप के बारे में। आकृति। गैस में अणुओं की स्थितियां निश्चित नहीं होती, ये तो पता ही है, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक स्थान अधिक होने के कारण इनके बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। इस कारण इनकी अणु स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए गैसों की आकृति अनिश्चित होती है। अब आते हैं वॉल्यूम पर, मतलब आयतन। गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, ये तो पता ही है। यही कारण है कि इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी जिस बर्तन में इनको रखा जाता है बच्चों, या उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, डेंसिटी, घनत्व। गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान अधिक होने के कारण इनके घनत्व ठोस व गैस की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। इनके अणु के बीच बहुत ही ज़्यादा स्थान होता है, जिसके कारण इनके अणु तेज़ी से इधर उधर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इनका घनत्व इसी वजह से बहुत कम होता है। अब चौथे नंबर पर आते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। हिंदी में संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता क्या होता है बच्चों? दबाने पर जो है दब जाए, दाब लगाना कहा जाता है। गैसों में संपीड्यता अधिक होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होने के कारण इनमें दाब लगाया जा सकता है। दाब लगाने पर इनके अणुओं को पास पास लाया जा सकता है। उच्च दाब पर गैस की बड़ी मात्रा जो बढ़ जाती है दबाने पर, उच्च आयतन को धातु के एक छोटे से सिलेंडर में रखा जाता है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर है, जिसको हम लोग रसोई घर में खाना बनाने में यूज़ करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है। इसमें जो गैस होते हैं उनको उच्च दाब पर सिलेंडर में भर लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। अब पाँचवें नंबर पर आते हैं एक्सपेंशन, प्रसार। क्योंकि गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण इनके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। ताप बढ़ाने पर गैसों में प्रसार तेज़ी से होने लगता है। जब हम गर्म करते हैं तो उनके अणु बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे कि उनका प्रसार होने लगता है। छठवां नंबर पर आते हैं गैस सभी दिशाओं में बहती है, अतः इनमें बहने का भी गुण पाया जाता है। सातवां नंबर है गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों तथा द्रवों से अधिक होती है। इस कारण इसमें विसरण दर ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ये हो गया। अब यहाँ पर विशेष बातें जानने योग्य है। पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रव है, नॉर्मली जो पदार्थ द्रव है जिसे हम गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगता है, वो भाप जो है वाष्प कहलाता है, वेपर। जो पदार्थ कमरे के ताप पर यानी नॉर्मली जो है गैसीय अवस्था में होती है, वो गैस कहते हैं। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो भाप जो होता है वो वाष्प कहलाता है, वो भी गैसीय अवस्था है। और जो गैसीय अवस्था में है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस होते हैं। अब दूसरा है रबर बैंड भी ठोस है। रबर बैंड ठोस क्यों है? इसे जब हम खींचते हैं यानी उसमें बाह्य बल लगाते हैं तो वो खींच जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, और जब बाह्य बल हटा देते हैं वो फिर से उस पूर्व अवस्था में आ जाता है, और अधिक बाह्य बल लगाने से वो टूट जाता है। टूटने के कारण ही ये है वो ठोस अवस्था में रखा गया है। अब तीसरे नंबर पर है चीनी और नमक को अलग अलग बर्तनों में जब रखा जाता है तो उनका आकार ले लेते हैं, परंतु इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, इसलिए ये ठोस है। चीनी और नमक जो है कि जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकार तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ठोस कहलाते हैं, क्योंकि उनके क्रिस्टल ठोस हैं।
अब वीडियो को अंत कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।